हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला का एक नया अध्याय है। जी हाँ, यहाँ पर मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज का प्रैक्टिस आधारित है एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर। ये एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन और ये सेशन पिछले जितने भी एरर स्पॉटिंग के सेशन आए हैं उससे अलग एक नए पैटर्न के साथ है। यहाँ पर भी हम 5 नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब पैटर्न नया होता है तो डिस्कशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपने देखा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि यह सेशन 30 मिनट से ज्यादा की अवधि का हो, और अमूमन इन दिनों इतने ही बड़े सेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं। उद्देश्य यह है कि आप जब भी सेशन को शुरू करें तो बिना किसी अवरोध के सेशन को पूरा समाप्त करें। जो बातें वहां कही गई है उसको आप सीखें, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में और जब कभी भी आप मॉक दे रहे हो, इस तरह के सवाल को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आए, ना कि आप परेशान हो जाएं। तो मैं यहां पर जो सरप्राइज फैक्टर है उसको हटाने के लिए ये सेशंस लेकर के उपस्थित होता रहता हूं। और यहां आज भले ही त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है, त्योहार का दौर चल चुका है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंजॉय नहीं कीजिए, आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे का समय अपनी पढ़ाई को भी दीजिए। कब तक ये चलेगा कि कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, हम सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ करते हैं। त्योहार है तो पढ़ाई बंद, शादी है हमारे घर में तो पढ़ाई बंद, बीमार है तो पढ़ाई बंद, लेकिन और सारा काम चलता रहता है। इसीलिए आज का ये सेशन आपको अभी ही पूरा करना है। जैसे ही ये अपलोड हुआ और आपके सामने पहुंचा, आप इसको देखिए, बनाइए। नए पैटर्न है, पहले क्वेश्चन में ज्यादा समय लेंगे, तो चलिए हम विशेष बातें आगे करेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं इस सेशन में आखिरकार किस प्रकार के क्वेश्चन है और क्या कठिनाइयां आती है इसको सॉल्व करने में। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। मैं यहाँ पर आपको 30 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराऊंगा। आप कोशिश करें इस समय सीमा के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। साथ में एक्सप्लेनेशन आपके मन में होना चाहिए कि आखिर आपने किसी आंसर का चुनाव किया है तो रीजन क्या है, और किसी ऑप्शन को छोड़ा है तो क्या रीजन है। ये जरूर क्लियर करिए, क्योंकि ये अगर क्लियर होता है तो ये गवाही है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर है, और आप ऐसा मतलब तुक्के में मारकर या फिर ये सोचकर कि ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि सुनने में ठीक नहीं लग रहा है तो गलत हो। ये हमेशा नहीं होता है। तो इसीलिए सीखना कहते हैं सूझबूझ का प्रयोग करें और सही आंसर चुनें। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने समय को यहां पर क्लियर कर लें। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत होती है और वो होता है एक इंस्पिरेशन के डोज से। तो आज एक फुटबॉलर का कोटेशन है, मैथियस विलियम। ठीक है, ये फुटबॉलर थे। उन्होंने क्या कहा, देखिए बहुत अच्छी सी बात कही है इन्होंने कि वी मैच्योर विद द डैमेज। हम मैच्योर होते हैं कैसे? डैमेज की वजह से, है ना। जो हम हारते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, ठोकरें लगती है, तो हम मैच्योर होते हैं। क्या कह रहा है? नॉट विद द ईयर्स। ऐसा नहीं होता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम 15 साल के हैं तो कम मैच्योर है, 20 साल के हैं तो ज्यादा मैच्योर होंगे, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं तो और ज्यादा मैच्योर होंगे। नहीं, यहां सीधा सा है। इन्होंने बहुत अच्छी बात और एकदम सही बात कही है कि हम में परिपक्वता, मैच्योर को जो है परिपक्व कहते हैं। हमें परिपक्वता तब आती है जब हम डैमेज झेलते हैं, मतलब है कि अपने जीवन में ठोकरों का सामना करते हैं। इसीलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। ठोकर आपको मिले इसके लिए काम करना बहुत जरूरी होता है। आप गिरे इसके लिए रास्ते में चलना बहुत जरूरी होता है। तो जोखिम आप उठाएंगे तभी आप सीख पाएंगे और तभी आप मैच्योर होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ईयर्स काउंट मत करिए, और जरूरी नहीं है कि जो आपसे उम्र में बड़े हो वो मैच्योर ही होंगे। उनके पास अगर ठोकरों की कमी रही है तो वो अनुभवी नहीं हो सकते। बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में है, नेताओं में से मैं नाम नहीं लूंगा। अनुभव किसे कहते हैं ये आप बखूबी समझ सकते हैं कि उस उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पर उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, और उनके क्या कहने, अतरंगी भाषण, अतरंगी स्टाइल,
तो खैर, उम्र जो है ना, कहीं पर भी अनुभवी होने का, आपके मैच्योर होने का मानदंड नहीं है। इसीलिए आप जब ठोकर लगे आपको, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि आपने एक नया अध्याय अपने जीवन में जोड़ा है, एक नई सीख आपको मिली है, और ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। चलिए, इसी बात पर कि अब आप कभी भी जो है ठोकरों से डरेंगे नहीं, और आप अपना सारा काम ढंग से करेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। अरे यार, आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। मैं इसको पहले समझा दूं कि इसमें क्या है, फिर हम समय की शुरुआत करेंगे। कह रहा है, देखिए, इसमें कह रहा है कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, है ना। प्रत्येक सेंटेंस कितना है, 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस दिया है। हमको पूछ रहा है कि पढ़िए उसमें एरर है कि नहीं। देयर द एरर विल बी देयर इन एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस, देन चूज द सेंटेंस विदाउट एरर। हमको क्या चुनना है, ऐसा सेंटेंस जो बिना एरर का हो। 4 सेंटेंस मेरे पास है, 3 में एरर है, और वो हमसे पूछ रहा है कि चुनिए सही वाला कौन सा है। इफ देयर इज एरर इन ऑल द सेंटेंसेस देन योर आंसर इज ई। अब ई में क्या कह रहा है कि ऑल द एबव आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मतलब है कि 4 के चारों सेंटेंस अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब देखिए, इस तरह का सवाल हमने बनाया है, लेकिन उसमें क्या था कि 3 हिस्से में गड़बड़ी थी, एक ही सेंटेंस का हिस्सा था। लेकिन यहां पर ये अलग अलग है, हो सकता है कि कहानी भी अलग हो, कुछ अलग बातें हो सकती है, इससे रिलेटेड नहीं भी हो। तो 3-4 अलग अलग सेंटेंस है, इसमें से एक सेंटेंस सही है, जो आपका आंसर होगा उसको आपको चुनना है। तो बातें उतनी सी है, आपको उसको चुनना है। तो चलिए, आपके समय की शुरुआत करते हैं। बनाइए पहला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है 10 years late when the Congress lost power, senior party leader A.K. Antony had raised questions over the party's commitment to secularism, saying people have lost faith in the secular credential of the party. अब देखिए, इसमें जहां जहां भी आप देखेंगे, यहां पर है लॉस्ट, इरेजर चुन लिया, कलम चुनना था। चलिए, कांग्रेस lost power, senior party leader A.K. Antony had raised questions over the party's commitment to secularism, saying people have lost their faith। और चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो इसलिए have चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ए में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। द मिनिस्टर गोज ऑन टू हाईलाइट द गुड रिलेशनशिप इंडिया वॉज फॉस्टरिंग विद वेस्ट एशिया एंड हाउ दिस वॉज टू इंडियाज बेनिफिट। अब देखिए, यहां पर वॉज है, तो यहां पर होना चाहिए वेंट। एक गड़बड़ी मुझे यहां दिखी, तो एक गड़बड़ी दिखी, तो इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं है। ए में अभी तक मुझे कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है। कह रहा है इनकम्बेंट लीडर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन इज आइंग अनदर टर्म व्हाइल हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड डिसिडेंट्स रिमेन्स। अब देखिए, अपोनेंट्स एंड डिसिडेंट्स यहां पर होना चाहिए रिमेन इन जेल और इन एग्जाइल। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर एस खत्म हो गया, तो ये भी गलत है। मतलब ये है कि ये बी भी गलत है और सी भी गलत है। डी में देखते हैं, न्यू दिल्ली फील्स that with forex reserves amounting to $410 billion as of June 15, it could deal in, नहीं deal with, यहां पर क्या होगा, deal with। इस पर मैं बात कर चुका हूं, पिछले एपिसोड में जाइए और उसमें इसकी चर्चा है। और आप अगर इस चैनल पर है तो आपको यह पता होगा कि डील इन और डील विथ में क्या अंतर है। आप मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए, तो यहां पर मेरा ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए ए में कोई गड़बड़ी है नहीं। 10 years late when the Congress lost power, senior party leader A.K. Antony had raised questions over the party's commitment to secularism, saying people have lost faith in the secular credentials of the party। अब यहां पर है कि आपको इसमें दुविधा हो तो ये इन्वर्टेड कॉमा देख लीजिएगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यही मेरा सही है। बाकी बी, सी और डी जो है वो गलत है। उम्मीद करते हैं
क्या आपने भी सही आंसर मार्क किया होगा? चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है सवाल में कि अ ईयर एगो एट अ स्पेशल मिडनाइट सेशन इन पार्लियामेंट द लंच ऑफ द गुड्स, लंच नहीं यहां पर, अरे भाई लॉन्च है ना, द लॉन्च ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज हेराल्डेड एज द न्यू फ्रीडम। तो मेरा जो है ए नंबर में गड़बड़ी दिखा यहां पर, अजीब सा ही है, समझ में आ जाएगा। टू सस्टेन द हाई ग्रोथ रेट इंडिया हैज अचीव्ड द कंट्री शुड कैरी आउट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कंटिन्यू विद फिस्कल कंसोलिडेशन, सिंपल एंड स्ट्रीमलाइन। यहां पर सिंपल को वर्ब में चेंज करिए सिंप्लीफाई, है ना, क्या होगा? सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन जीएसटी एंड रिन्यू इम्पेटस ऑन रिफॉर्म्स, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ सेड रिसेंटली। तो इसमें भी गड़बड़ी हो गई। अब कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ द न्यू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल ड्राफ्टेड बाय द सेंटर हैव फार रीचिंग implications for the expansion and quality of human resource development at a time when access to skill building and education opportunity are अरे वाइटल नहीं वाइटली इंपॉर्टेंट, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? वाइटली इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, द करेंसी विल बी अंडर प्रेशर इन द नियर टर्म्स, नहीं नियर टर्म, इन द नियर टर्म as oil prices continue to stay high and capital outflows from the emerging markets continue। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ए में भी गड़बड़ी है, यहां पर होना चाहिए लॉन्च, दूसरा क्या है, यहां पर होना चाहिए वर्ब स्ट्रीमलाइन, यहां पर भी सिंप्लीफाई, उसके बाद इसमें होना चाहिए वाइटली इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए एडवर्ब चाहिए ना, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। और यहां देखिए इन नियर टर्म, ये एक फ्रेज है, तो यहां पर टर्म का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका आंसर है आपका ई। इसमें जो है कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, जो चार है ना, चार के चारों गलत है। इसमें क्या होगा, यहां पे लॉन्च होना चाहिए, यहां सिंप्लीफाई होना चाहिए, यहां वाइटली होना चाहिए, और यहां टर्म्स नहीं टर्म होना चाहिए। उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कह रहा ओपिनियंस ऑन द बिल however appeared divided in Assam with people in Barak Valley voicing support to it while those in Brahmaputra Valley opposing the amendment by tooth and nail। अरे यहाँ by tooth and nail नहीं होगा, by नहीं होगा, इसको यहां से हटा दीजिए, amendment tooth and nail। opinions on the bill however appeared divided in Assam with people in Barak Valley voicing support to it while those in Brahmaputra Valley opposing the amendment tooth and nail। अब कह रहा है there was a dip in the air quality level in June due to storms in western India that has, देखिए यहां पर was है ना, ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें, यहां पर होगा had pushed the air quality level to severe plus in the city। चलिए आगे कह रहा है the growth for the steel sector, growth in the steel sector, है ना, in the steel sector has been driven by the domestic availability or raw materials such as iron ore and cost effective labor। अब कह रहा है prizes were distributed to winners, obviously पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है, of various competitions organized as part of World Environment Day। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस मेरा सही है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है इसका आंसर है डी। पहले वाले में गड़बड़ी क्या है, बाय वहां यूज होना चाहिए, नहीं, दूसरे में क्या है कि यहां पर पास्ट लिखा हुआ, यहां पर हैज दिया हुआ, यहां होना चाहिए हैड, और ग्रोथ इन द स्टील सेक्टर होना चाहिए, वहां पर फोर नहीं होगा, तो इसलिए मेरा जो आंसर हो गया ये डी हो गया। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस तरह का सवाल देखते हैं तो उनको डर हो जाता है, डरना नहीं है, जितने ज्यादा सवाल बनाएंगे आप
उतने ही मैच्योर होते जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा और चीजों को समझिए। मैंने पहले ही कहा है कि आपको एक भाषाई समझ डेवलप करनी होगी। ग्रामर एक समय पर जाकर के बिल्कुल आपको लगेगा कोई यूज नहीं है, वो हमारा नींव है। आपने बुर्ज खलीफा को जमीन के ऊपर देखा है, कभी आपने ये अंदाजा लगाया है कि उसका कितना हिस्सा जमीन के नीचे है? आपके मन मस्तिष्क में जितना ज्ञान का भंडार होगा वही बाहर छलकेगा, आप उतना सही बनाएंगे और आप एग्जाम में सफल होंगे। इसीलिए ज्ञान बटोरिए सर। जो लिख देते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे होता है, भैया ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूल है और ये कभी भी सूझबूझ के दायरे पर तो फिट नहीं बैठेगा। इसीलिए जब भी आपको अपनी सूझबूझ बढ़ानी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, सवाल बनाइए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये सब कहां हमको जीवन में यूज करना है। अरे भैया, इससे आपका अनुभव बढ़ता है, ये जीवन में यूज नहीं करना है। दिमाग के सोचने का दायरा, उसकी जो क्रिटिकल और पजल सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, जो जीवन में हम झेलते हैं, वो बढ़ जाती है और तब आप अनुभवी कहलाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, अभी जो कोटेशन था कि इंसान डैमेजेस से मैच्योर होता है, तो डैमेज उठाइए, क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोगों को तो लिखने में शर्म आता है कि भैया 2 ही नंबर है, क्या हो गया? जीरो से हर गिनती शुरू होती है सर, और उसको जहां तक ले जाओगे वहां तक जाती है। तो बेहतर यह है कि आप शुरू तो कीजिए, बनाइए, भागिएगा नहीं वीडियो पर से। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप। क्या कर देखिए, अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस एंड देन द लोकसभा इलेक्शन अप्रोच, यहां पर द लगाइए। द कांग्रेस इज बीइंग वॉच्ड फॉर हाउ इट प्लेज द सेक्युलरिज्म कार्ड। तो मेरा पहले वाले में कांग्रेस के पहले द होगा, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फाउंडेड इन 1909 बाय जमशेदजी टाटा एंड फॉर्मर महाराजा ऑफ मैसूर Krishnaraja Wadiyar IV plans to open a research park at its Bangalore facility within the next 3 years to incubate science tech companies। यहां पर तो ठीक ही लग रहा है। आगे देखते हैं, each of them were। अब देखिए यहां दो चीजें, each है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऑलवेज सिंगुलर, ये मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, ऑलवेज सिंगुलर। दूसरा लगा हुआ है इस पे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो पहला वाला जो नाउन होता है उसके हिसाब से तो यहां पर होना चाहिए was, है ना। each of them was provided with a user ID in a password for making Aadhaar cards on the bank premises, है ना। The court proceeded expired in the matter as the borrowers did not respond to the court summons। यहां पर s लगाइए, did not respond to the court summons, और इसीलिए हमारा जो है वो a भी गलत हो गया, सी में भी गलती है और डी में भी गलती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। देखिए मैंने जो ये बात समझाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ हम सिंगुलर वाली फैमिली इस्तेमाल करते हैं, मतलब इज आर एम यूज, इज करना है, आर नहीं करना है, वॉज करना है, हैज करना है, साथ में एनपीएल लगा हुआ है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन लगा हुआ है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल होता है। इसकी चर्चा मैंने की थी। तो यहां पर देखिए कि each ऑफ देम है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, कांग्रेस के पहले द हो जाएगा और इस सवाल का जो फाइनली जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यही सेंटेंस मेरा है सही। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है मिस्टर गोहेन सेड द कॉज फॉर द एक्सीडेंट वॉज टिल टू बी एसर्टेन्ड। यहां टिल नहीं, येट, अब तक, है ना, येट। अब देखिए ये जो शब्द है ना, मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल रखता हूं, ये हमें पढ़ा दिए देते हैं हमारे जो शिक्षक लोग हैं,
या फिर जो रूल पढ़ते हैं पढ़ा देते हैं क्या कि इसका हम इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ऐसे बच्चों में भ्रम पैदा होता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ ये थोड़ी इस्तेमाल होता है ना। ये जो है आप देखिए यहां पर नहीं हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका मीनिंग क्या है ना, हैजंट, है ना। वहां पर ये सेंस यही है, हैजंट नहीं किया गया है, अभी तक नहीं किया गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि ही इज येट टू कम, इसका मतलब है ही हैजंट कम येट, इसका मतलब यही है। लेकिन ऐसे हम अगर पढ़ा दें कि येट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो ये एक मिसलीडिंग ओपिनियन है और हमें ये मिसलीड करेगा। अब देखिए बच्चा इसको देखेगा नहीं ऐसे कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में करते, इसका मतलब तो वही है ना, है ना, इसका मतलब तो वही आ रहा है, ही हैजंट कम येट, इसका मतलब वही आ रहा है, तो मतलब है अब तक नहीं, इसका सेंस ये है। तो यहां पर टिल नहीं होना चाहिए, तो वो गलती है, यहां पर येट होगा। कह रहा है द कंप्लेंट एलेज, नहीं कंप्लेनेंट, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा कंप्लेनेंट एलेज्ड, कंप्लेंट नहीं जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट एलेज दैट द रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैड टेकन पोजीशन ऑफ हर एसेट्स। तो इसमें भी गलती है, कंप्लेंट नहीं कंप्लेनेंट, ठीक है। कह रहा है 2 persons have been arrested by the Gurugram police for allegedly cheating people by offering to sell them $US at a cheap price। चलिए ये तो ठीक लग रहा है ना, 2 persons है, पैसिव में लिखा हुआ है, गुरुग्राम पुलिस कथित रूप से, ठीक है। कह रहा है एसबी हांद्रुल प्रिंसिपल। अब ये देखिए ये एक माइनर गलती होती है बच्चों से कि अगर आप लिखते हैं PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और एक होता है PRINCIPAL, इसका मतलब होता है मुख्य, मेन। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो यहां पर यह होना चाहिए, यह नहीं होगा ना, होना क्या चाहिए PRINCIPAL, प्रिंसिपल, है ना। द एसपी हांद्रुल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैज अंडरलाइंड द नीड फॉर द पब्लिक टू जॉइन हैंड्स with the authorities concerned to protect the environment by enhancing green cover and also by not using plastic। तो मेरा जो गड़बड़ हुआ है वो ए में गड़बड़ है, येट नहीं होगा, यहां कंप्लेनेंट होगा, और डी में यहां पर प्रिंसिपल एल वाला होगा, है ना। तो यहां पर जो है ये मेरा आंसर जो इसका है वो हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। इस सवाल में एक ही सेंटेंस है सी जो कि मेरा सही है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है मेरा सी। देखिए ध्यान रखिएगा कि येट का प्रयोग होता है अब तक नहीं के सेंस में, ठीक है। दूसरा, इसमें जो एल वाला है उसका मतलब होता है मुख्य, प्रिंसिपल क्लॉज, और यह है प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, थियरी, मान्यता। जो सिद्धांत है उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं मुख्य के सेंस में। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आपने सही मार्क किए होंगे और आपको 5 अंक मिले होंगे। आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और यह बताइएगा कि क्या जब आप एरर बना रहे हैं इस तरह के, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो किस लेवल तक आप समझ पाते हैं और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल कर पाते हैं। परेशानी जो भी होती है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, कमेंट बॉक्स के दिन हम उसका निदान लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन आप घर में रहें, त्योहार में एंजॉय करें, खूब खाएं पिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करें। त्योहार के दिन भी थोड़ी देर पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे अहम काम है और इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपको पता है इग्नोर करेंगे तो घाटा आप ही का होगा। मैं एंजॉय करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस समय में दुनिया सुस्त पड़ी रहती है, त्योहार अपने चरम पर नहीं होता है, उस समय में चुपचाप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका असली त्योहार है और उसमें सफल होना आपकी असली मंजिल। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को मानेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, अगले दिन इसी तरह के एपिसोड के साथ उपस्थित रहे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।